बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों जैसा कि हमारे कक्षा 10वीं के लिए सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर का और आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आपके फंस जाएं, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि जो है आप जब एग्जाम देने बैठो तो आपको इस क्लास से जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड में एक प्रक्रिया रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर बाबू, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पूरा का पूरा क्लास और एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक बच्चों, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों बच्चों, ठीक है ना। आइए आज स्टार्ट करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिया है बोर्ड के ऊपर कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है। याद रखिएगा cos 45 अंश का मान बच्चों होता है 1/करनी में 2। 1/करनी में 2 cos 45 का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 45 का मान कितना होगा 1/करनी में 2। cos 45 का मान 1/करनी में 2 cos का स्क्वायर था और ये 1 बराबर क्या था cos थीटा, ठीक है बच्चों। कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी बताइएगा जरूर। अब यहाँ देखिएगा ये कितना हो गया 2 गुणे 1/2 हो जाएगा बाबू, क्योंकि करनी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1 बराबर cos थीटा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए ये कट गया, 1 बचा 1 - 1 बराबर क्या है cos थीटा। ये हो जाएगा बाबू 0, ये हो जाएगा cos थीटा। और आप जानते हो कि 0 cos किसका मान होता है cos 90 का मान होता है, ठीक है ना। तो cos 90 बराबर ये क्या होगा cos थीटा, क्योंकि 0 को cos 90 लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ से ये cos से cos खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर क्या बचा आपका 90 अंश बचा, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा मजेदार क्वेश्चन था। जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बाबू जितना प्रश्न आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सारे के सारे प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को लेंगे, मैथ के एग्जाम में बच्चों, ठीक है ना। बहुत जल्दी जब हम मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपका जो है साइंस का भी हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर। बस बने रहिएगा, सारा चीज़ जो है आपको मिलने वाला है, अंग्रेजी सब चीज़, ठीक है बाबू। पर वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और देख करके लाइक भी करना है वीडियो को। ये नहीं कि बस देख के चले जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है बाबू, ठीक है ना। याद रखिएगा चीज़ों को, वीडियो को लाइक भी करना है। बस आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए बच्चा, ठीक है ना। सपोर्ट चाहिए, बाकी जो है हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हमारी पूरी जो टीम है आपके लिए मेहनत करती रहेगी, पर जो है आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है बाबू, यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है बाबू। जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। 365 हो, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं वो धनात्मक पूर्णांक क्या है। क्रमागत का मतलब ये होता है बेटा क्रम से, याद रखिएगा क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। तो बच्चा कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक लें जो कि क्रमागत हों, एक मान लेता हूँ x, तो एक होगा x + 1। क्रम से तो ये ना आएगा जी। जैसे मान लो अगर आपने लिया 63 तो अगला क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। अगर आपने 63 लिया तो 64 कैसे बना होगा 63 + 1 बना होगा, तभी तो 64 आया। उसी प्रकार से अगर आपने x लिया है तो उससे एक अधिक जो होगा उसका क्रमागत संख्या होगी, ठीक है बाबू। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 365 है। आइए इनको हम 365 करते हैं बाबू, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर और कितना दिया इनके वर्गों का योग 365। x का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ देखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 + 2x, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया इसको, और ये है आपका 365। कोई समस्या नहीं है बाबू, ठीक है ना। x और x मिलके 2 x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, है ना। और यहाँ पे 2x पहले से ही है, एक जाकर के बच्चा जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताओ सभी लोग 364 हो जाएगा बाबू। बात समझ में आई। चाहोगे तो 2 कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन कर लोगे तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है बाबू।
बराबर 364। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4। ठीक है बाबू, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके जानते हैं द्विघात समीकरण का है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स निकल जाएगा ना तो हमको ये दोनों क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए नियम क्या होता है बाबू, हम एक्स के गुणांक को देखते हैं कितना है तो 1 है, इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है बाबू, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1802, मतलब कि 182, सॉरी। अब हमें क्या चाहिए, हमें गुणा करने के बाद जितना आया है देखते हैं कि इसके सामने चिन्ह कौन सा है। तो चिन्ह अगर माइनस है तो हमें इसका एक ऐसा गुणनखंड चाहिए, किसका, 182 का एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जो घटाने पर एक्स का गुणांक आ जाए। एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है बाबू, एक्स का गुणांक आ जाए मतलब 1 आ जाए। अब बच्चा के दिमाग में सर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे इसका, मैं कहूँगा बेटा कुछ नहीं है, ज़्यादा अगर तुमको दिक्कत हो रही है ना तो इसका आप इस तरह से करते थे गुणनखंड ना, 2 बार से घटाएंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर किससे घटाएंगे 7 से घटाएंगे, 13 7 91, फिर 13 से घटा देंगे 1। देखिए 7 दूना के 14, 14 1 13। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 14 गुणे 13 मिल गया कि नहीं मिल गया, 14 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 182, और 14 माइनस 13 करेंगे बेटा वो आ जाएगा आपका एक्स का गुणांक। यानी 182 का जो फैक्टर है वो 14 गुणे 13 है, गुणा करने पे 182 आ रहा है, पर घटाने पे एक्स का गुणांक भी आ जा रहा है, और हमारा क्या हो गया, ये नियम सही हो गया। फिर देखिए ये सारा क्रिया चरित्र क्यों करते हैं, इसको तोड़ने के लिए करते हैं बाबू, ठीक है ना, एक्स के गुणांक को तोड़ने के लिए। यानी एक्स का गुणांक अगर 1 है, अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13 एक्स, और ये माइनस 182 बराबर 0। बबुआ जरा बताओ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक अंदर गुंडा कर दोगे तो एक्स हो जाएगा, हेने कर दोगे 13 एक्स हो गया, माइनस 182 बराबर 0। हेमा से क्या कर लेंगे बेटा, एक्स कामन कर लेंगे तो एक्स प्लस 14 हो गया, ठीक है। माइनस 13 कामन कर लेंगे तो बचुआ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 हो जाएगा, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस 14 कॉमन हो रहा है। यहाँ से एक्स निकलेगा तो क्या होगा, एक्स बचेगा, एक्स प्लस 14 निकल गया, एक्स बचा, और यहाँ से निकला अगर एक्स प्लस 14 तो माइनस 13 बचा बराबर 0। यहाँ पे उसने कहा धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक, तो इसको लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे ना 0 के बराबर तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 14 आएगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उसने कहा है हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। इसलिए बच्चा हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा 13। और बच्चा जब एक्स बराबर 13 निकल के आया तो बताओ एक संख्या 13 है तो अगला वाला संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी वो संख्याएं क्या थी, वो संख्याएं 13 गुणे 14, सॉरी 13 और 14 थी। ठीक है बाबू, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं 13 और 14। तो फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मज़ेदार प्रश्न रहा है। ठीक है बाबू, मज़ेदार प्रश्न रहा है, ठीक है ना। चलिए द्विघात समीकरण का प्रश्न, ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं देगा द्विघात समीकरण, ये लो एक्स स्क्वायर ये लो, ठीक है बाबू, यहाँ पे ऐसे ही करके देगा। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जो है 2 महीने अगर ये क्लास चल जाएगी बाबू ना, 2 महीने अगर आपने साथ दिया, ये क्लास अगर आपने ले लिया पूरा का पूरा, तो आप विश्वास मानिएगा मैथ का जो आपका भौकाल है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मैथ में एक अच्छा नंबर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, आइए आइए देखते हैं बेटा आगे। यहाँ पे अगला प्रश्न बड़ा मज़ेदार दिया है, इस पे कल मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया भी था। कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई, ठीक है बाबू, बिंदु एक्स वाई, बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से, ठीक है बाबू, बिंदुओं 3 6 और बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हों तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आइए जरा इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें शेड डाल देना। तो आइए बेटा इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। सुनिए यहाँ पे
कैसे होगा? कह रहा है ना कि ये बिंदु दिया है एक्स और वाई। इस एक्स वाई बिंदु से बाबू, इस एक्स वाई बिंदु से दो बिंदु समान दूरी पे हैं, ठीक है ना। एक है 3 6, एक है बेटा -3 और यहाँ पे 4, ठीक है बाबू। मतलब कह रहा है ना कि इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं, मतलब कि समान दूरी पे हैं। तो इन दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है बच्चों, ये तो होता है। तो सुनिए जरा, अगर इन दोनों के बीच दूरी निकालें तो मान लीजिए अगर हम इसको x2 मान रहे हैं, इसको x1 मान रहे हैं, और इसको y2 मान, इसको y1 मान रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? इसको मान लीजिए x2 y2, इसको x1 y1 मान लीजिए। तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में इनके बीच की दूरी x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, x1 -x2 का स्क्वायर, y1 -y2 का स्क्वायर बराबर होगा इनके दूरी के, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है ना, समदूरस्थ है ना जी। देखो यहाँ पे, तो इनकी भी दूरी अगर निकालोगे तो अगर आपने इसको x2 माना तो ये क्या है, x1 है, ठीक है बाबू, ये x1 हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, x -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, y क्या हो रहा है जी, देखो यहाँ पे y -4 हो जाएगा, क्योंकि क्या है y2 -y1, तो y -4 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चा बताओ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, कोई दिक्कत है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना तो कर्णीय जो है ना गायब हो जाएगा, ठीक है बाबू। दोनों पक्षों का अगर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो कर्णी गायब हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हो कर्णी में कुछ भी है, मान लीजिए x है और इसका वर्ग करेंगे तो सीधे क्या होता है, कर्णी गायब हो जाता है, केवल x लिखा जाता है। उसी प्रकार से दोनों पक्षों से कर्णी भाग जाएगा, ठीक है बच्चों। भाग जाएगा तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a² + b² - 2ab। 2ab तो मतलब क्या होगा, 6। तोड़ लोगे ना, क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो तो a + b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ना आना चाहिए। इसको भी तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 12y हो जाएगा, है ना बाबू। ये भी कर्णी हट गया क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग के, यहाँ भी कर्णी हट गया है। a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6x। ये देखिए y का स्क्वायर प्लस 16 - 4 दूना के 8y हो जाएगा बाबू। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया हूँ, a b के होल स्क्वायर पे तोड़ा हूँ, वही मान के आपको चलना है बाबू। यहाँ देखिए ये x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। सर कहोगे कैसे कट गया बाबू, इसको x स्क्वायर के इधर लाओगे तो -x² होगा ना, प्लस के साथ खत्म हो जाएगा। y स्क्वायर है इधर लेके आओगे y स्क्वायर तो -y² होगा ना, प्लस के साथ खत्म हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ 6 गो x है बाबू, प्लस में यहाँ माइनस में, देख लो, सॉरी यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, उठा करके बेटा इधर लेके आओ। तो वहाँ पे क्या है, 6x बचा उधर, और इधर कितना बचा है, -8y बचा है बेटा, और 9 और ये 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में इधर क्या बचा है, -6x -12y, और बेटा ये दिया है 36। अब बच्चा करना कुछ नहीं, बस संबंध निकालना है। इसको इधर लेके आएंगे ना तो -6x इधर आएगा तो +6x, और पहले से +6x है तो 12x हो जाएगा, ठीक है ना। 8y माइनस है, 12 वाला आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12y -8y में से घटेगा तो +4y बचेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 36 में से अगर 25 निकल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, तो 12x, ठीक है बाबू, +4y, और घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यही है x y के मध्य संबंध, आ गया ना, x y के मध्य जो है संबंध निकल गया बाबू। फटाक से जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं, अगला प्रश्न करते हैं बाबू। आइए ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले प्रश्न को देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करना है बाबू, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, ठीक है ना। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये सीरीज जो है ना, बस आप 1 महीना 2 महीना लेके चलिए, एग्जाम तक बस लेते जाइए, आपका जो फ़ायदा होगा ना, 70 में 70 मैथ करके आएंगे, 70 में 70, इतनी गारंटी है, ठीक है बाबू।
कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है बाबू, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ऊंचाई कितना दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बाबू बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, भयानक आसान, ठीक है ना, एकदम भयानक आसान क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे कैसे होगा ये। शंकु जब भी देखते हैं ना बाबू, ये देखिए, हाँ ये शंकु है, ठीक है ना, बर्थडे वाला टोपिया होता है ना जिलालू, वही के उल्टा कर देंगे तो क्या है, शंकु बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हई जो है, यहाँ से हई ऊंचाई है, ये क्या है बेटा, ये ऊंचाई है शंकु की, ये उसकी त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है, 3.5, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। ऊंचाई दिया है यहाँ पे 12, और कह रहा है बताओ ये तिर्यक ऊंचाई कितना है, हम मान लेते हैं, माना तिर्यक ऊंचाई x है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ ना जरा बाबू, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये कितने, कौन सा त्रिभुज आपको दिखाई दिया, समकोण त्रिभुज। आप जानते हो समकोण त्रिभुज का ये क्या है, ये कर्ण वाली भुजा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर छोड़ो ना, अगर आप सीधे सीधे कर्ण भी ले लेंगे ना, कर्ण बराबर क्या होता है, करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर 44 हो जाएगा, प्लस 3.5, 35 दिया है ना जी, 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा बताओ कितना आएगा, 3.5 गुणा कीजिए इसका, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17, 3 × 5 = 15 और 9 × 1 = 10। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 5, 12, 2, 1। लल्लू जरा एक बात बताओ, 2 अंक पे दशमलव है, लगा देंगे 2 अंक पे दशमलव, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या बाबू, नहीं ना। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, करणी के अंदर 144 प्लस 12.25। अब बताइए जरा, इसको जोड़ेंगे ना तो ये तो 2 5 वैसे रहेगा, 4 2 6 5 और ये 1, कितना आ गया लल्लू, 156। ये कितना आ गया, 156 आएगा ना जी, देख बा जरा, देख लो, सब चीज़ मिला लो। अब जरा बताओ बाबू, जब 156 आया है तो आप इसका जाहिर सी बात है वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल ही तो निकालना है जी, वर्गमूल निकाल लेंगे तभी तो बाहर आएगा। तो वर्गमूल निकालिए जरा ना 156 का, 156 का वर्गमूल निकालिए बच्चा, ठीक है ना, कितना आएगा। तो बताओ कितनी बार में कटेगा ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है बाबू, 3 बार में लेके जाएंगे तो 3 तिलिक के 9, ये 3 जुड़ जाता है, यहाँ पे सबको वर्गमूल निकालना था कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में। ये कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3 तिलिक के 9, बेटा कितना होगा जरा बताओ। अच्छा, 1 मिनट रुको बाबू, रुको, वर्गमूल निकाला है आपने ना, यहाँ पे 1 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है बाबू, 2 का जोड़ा बनता है, ऐसे होता है ना। तो पहले 1 से कटेगा, 1 एकम 1, ये हो गया आपका 2, यहाँ से 1 बार में गया बेटा, ये कट गया ऐसे। या फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, थोड़ा बहुत भी, तो आप एक चीज़ लगा सकते हैं कि चूँकि 12 का वर्ग कितना होता है बाबू, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। देखिए एग्जाम में ये अप्रोच अपनानी है आपको। और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। मतलब ये जो भी आएगा 12 और 13 के बीच ही आएगा। मैं ये विधि भी बता रहा हूँ, चलिए ठीक है, ये 56 आप उतार देंगे ना, ये विधि भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 12-13 के बीच ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको 2 ही बार में ले जाना पड़ेगा, 44 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 से यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 24, यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, 44 हो जाएगा। तो ये बेटा कितना निकला 2, और ये कितना निकला, ये भी 44 है ना, 1। अब बताओ जरा, यहाँ से फिर क्या होगा, 2 5 दशमलव उतरेगा, 2 5 यहाँ पे आ गया। अब कितनी बार में आप ले जा सकते हो, कितनी बार में ले जाओगे, कट जाएगा। अब बताओ जरा, 4 बार में ले जाएं, 4 दूना के 8, 5 बार में ले जा सकते हैं क्या, 6 बार में, 6 दूना के 12, अधिक हो जाएगा क्या, 6 चौके 24, 6 बार में ले जाओ, 6 बार में ले जाएंगे ना तो क्या होगा, 6 से गुणा करना पड़ता है इधर बेटा, तो 6 छंग 36 और 6 दूना के 12, 12 3 15 हो जाएगा, अधिका हो जाएगा ना बेटा, 5 ही बार में जाएगा। यानी कि टोटल कितना आया, 12.5, x बराबर कितना निकल गया बेटा, 12.5, ठीक है ना। आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। और बताओ जरा, ये वैल्यू किसके बीच आई, क्या 12 और 13 के बीच नहीं आ रही है क्या, 12.5,
तो ये अप्रोच अपनानी है। एग्ज़ाम में ना पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तुरंत दिमाग पकड़िएगा 156 दिया है ना, यानी कि 156 है, ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ये 12 और 13 के बीच होगा। तो 12 दशमलव कुछ समथिंग रख लेंगे, 12.4, 12.5, 12.6, ये तीनों में से कोई आप रख लेते, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाता है ना बाबू। कोई समस्या नहीं थी। एक आध पॉइंट के लिए एग्जामिनर भी इतना मतलब बेरहम नहीं होता है कि आपका वो काट देगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो वर्गमूल की विधि कक्षा 6वीं 7वीं में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है बाबू, और आपने पढ़ा भी होगा एमसीक्यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं पढ़ा है ना तो पढ़ो उसको, ठीक है ना। तो फिर आपको ऐसा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि वर्गमूल ना निकालें तो इस प्रकार का अप्रोच भी आप अपना सकते हो, तुरंत जो है वहाँ पे आप इसको दे सकते हो आंसर, ठीक है बाबू। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं और इतना इतना के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। लो कह रहा है कि बिंदुओं ए बी और ए बी व इसके बीच के बीच दूरी। क्या ध्यान दो ना, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब दो बिंदुओं की दूरी पूछता है इसके बीच की और इसके बीच की, तो हम कहते हैं ये मान लेते हैं x1 है, ये क्या है बेटा x2 है, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा ना अप्रोच अगर अच्छा अपनाना है ना, जान तो क्या करना, सुनो यहाँ पे बता दें तुमको, इसे मान लेना आप लोग x2, इसे मान लेना आप लोग y1, ठीक है बाबू, y2, ये क्या है आपका x1 y1। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं है ना। अब सुनो जरा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच दूरी चाहिए अपने को, इन दोनों के बीच दूरी चाहिए अपने को। d बराबर क्या होता है बाबू, हम कहते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बच्चों यही नहीं कहते हैं। अब बेटा एक बात बताइए जरा, आप कहेंगे सर जी अभी इससे पहले वाले में तो आपने x2 माइनस x1 लिखा था। मैं कहूँगा देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर वर्ग है ना, अगर घात सम है तो x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई समस्या नहीं आएगा, मान आपका उतना ही आने वाला है, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे x1 की जगह पे क्या होगा a माइनस, x2 की जगह पे माइनस a तो प्लस a हो जाएगा का स्क्वायर, y1 के जगह पे कितना होगा b माइनस, y2 की जगह पे माइनस b तो प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 2a स्क्वायर का, देखो यहाँ पे a और a क्या होगा 2a होगा, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 2b होगा, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा एक बात बताओ, 4 को कॉमन कर लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब बताओ जरा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ये है आपका आंसर, ठीक है ना। जल्दी 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 करिए इसको बेटा, ठीक है ना, जल्दी से छाप लीजिए। आइए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बाबू। चलिए एक प्रश्न जो है यहाँ पे माध्यिका से लिया है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक सारणिक से बच्चों, ठीक है ना। आइए जरा यहाँ देखते हैं बेटा, कह रहा ना सारणी में, कह रहा आपका एक सारणी बनाया गया है, कह रहा कि वर्ग अंतराल है यहाँ पे, ठीक ना, वर्ग अंतराल, और यहाँ दिया है बारंबारता, ठीक है बाबू, बारंबारता दिया बाबू, ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा ये 0 से 10 तक है, फिर कह रहा कि 10 से 20 है, ठीक है बाबू, 20 से 30, 40, 50 तक, ठीक ना, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या है बेटा 50 दिया है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा कि बारंबारता क्या दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, और यहाँ पे 9 दिया है, और बेटा यहाँ पे 7 दिया है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, ये जो दिया गया आपको सारणी है, इस सारणी में आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है बाबू, ठीक है ना। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी आपको सारणी में इस तरह से दिया गया हो तो एक सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कल ही बताया था, ठीक है ना। तो जरा बताएंगे यहाँ पे x कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हम x निकालेंगे। x बराबर क्या होगा, तो सुनिए x का जो मान निकलता है ना, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा क्या होगा 5, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा बेटा 30, 30 का आधा 15, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 50 का आधा 25, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ जोड़ेंगे 70 का आधा 35, यहाँ जोड़ेंगे ना 90 का आधा 45, ठीक है ना। x का मान निकल गया।
हमें चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए ना, हमें तो एफ एक्स का योग चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या है, योग किसका, एफ एक्स का। तो पहले आप एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स कहेंगे सर एफ कहाँ दिया है, मैं कहूँगा बेटा जो बारंबारता होता है ना वही एफ का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 11 पचे 55, 11 दूना के 22 और 5 27 हो जाएगा, 9 पचे 35, ठीक है 9 पचे 45 होगा ना जी, 9 पचे 45 और 9 23 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 28 और 3 कितना होगा बेटा 31 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी। अब जो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमको, सिग्मा एफ निकालना है ना। सिग्मा एफ का मतलब इस एफ का टोटल योग निकालना है। तो 5 5 10 5 15, 15 5 20 को 0 हो जाएगा बेटा, हासिल 2 बचा, 2 1 3 4 3 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 1 17 हो जाएगा बेटा, 17 को 7 हासिल 1, 1 और 3 4, 3 7 7 2 9 9 1 10, ठीक है बच्चों 10 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई यहाँ पे, मतलब सिग्मा एफ एक्स कितना निकला इतना। बाकी का कहीं जोड़ में दिक्कत होगा तो एक बार जोड़ भी लीजिएगा आप भी, ठीक है ना, ऐसे ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है बच्चों सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे सिग्मा एफ भी निकालना है ना, मतलब कि एफ का योग, सिग्मा का मतलब क्या है एफ का योग, एफ का योग कीजिए तो 7 9 7 कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 9 7 16, 16 1 17 10 27, 27 और 10 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 37 3 40, क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बाबू यहाँ पे 1070 बटा में 40 कट जाएगा इससे, फिर 4 से घटाएंगे ना, 4 दूना के 8, ठीक है बाबू 4 दूना के 8 2 बचा, फिर कितनी बार में जाएगा 4 छके 24 जाएगा पॉइंट, ठीक ना, एक बचा होगा ना बाबू, 4 छके 24, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसमें भाग देंगे 4 से तो कितनी बार में 4 दूना के 8 कट गया 2, ठीक है बच्चों 7 4 छके 24, ठीक है बच्चों 3 पॉइंट लगा 0, 4 सते 28, ठीक है ना, 2 4 पचे 20, कितना आ गया 26.75। इतनी मजा आया बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है आपका आंसर है, यही आपका जो है माध्य है बाबू, ठीक है ना। ये आपका क्या निकला है, माध्य निकल के आ गया। कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तुरंत आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाबू, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चंस में आ रही होगी आप कमेंट करके बताएंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे ले लें क्वेश्चन, चलिए आगे लेते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सभी टाइप के, ठीक है ना। आपकी क्लास में जो है बेटा सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 और कह रहा है यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y बराबर यहाँ पे दिया -24 को हल कीजिए, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस या mx प्लस 3 हो। देखो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं कैसे होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले m का मान आपको ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करने के लिए x y का मान ज्ञात होना चाहिए, x y का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्या दिया है बाबू आपका 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 4y बराबर -24। बेटा कुछ नहीं करना है, बस आप घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, जब दोनों समीकरण घटाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 4y है प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिल गया और प्लस हो गया, 24 और 11 कितना हो जाएगा, 24 11 35 हो जाएगा,
7 पचे 35, y बराबर बेटा क्या आ गया 5। किसी एक समीकरण में मान रखेंगे ना तो y की x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x है -4 गुणे 5 बराबर -24। मैंने y का मान समीकरण 2 में रखा तो 2x -20 बराबर -24, -20 जाएगा उधर तो क्या होगा 2x बराबर -24 प्लस 20 हो जाएगा माइनस जा करके। तो 2x बराबर बेटा कितना आ गया, यहाँ पे -4 आएगा और कटा देंगे तो -2 आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया -2 आया बच्चों। x बराबर -2, y बराबर 5, तो बच्चा यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 है ना, y की जगह 5 रख दीजिएगा, x जगह 2 रखेंगे और ये m है प्लस यहाँ पे 3 आके 5 से घटेगा तो क्या बचेगा 2 -2m। यहाँ से अगर कटाएंगे तो कितनी बार में -1 बार में कटेगा, तो m बराबर कितना आ गया -1, यानी m का वो मान क्या होगा बेटा -1 होगा, ठीक है ना। अब बताइएगा कमेंट करके जितने प्रश्न कराए हैं प्रीवियस ईयर के थे, मज़ा आया कि नहीं आपको, ठीक है बाबू। अगर आपको मज़ा आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।